1301 ईस्वी का वो दिन जब युद्ध भूमि से विजयी होकर हमीर देव चौहान रणथंभौर किले में आए तो अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। जंगल की ओर बने सतपोल गेट की ओर हमीर देव महादेव की इस मंदिर पर आ गए। चौहान राजा ने महादेव को प्रणाम किया और तलवार निकालकर अपना शीश कलम कर महादेव के चरणों में रख दिया। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि हमीर ने विजयी होने के बाद भी अपना बलिदान दिया? आइए आज आपको लेकर चलता हूँ रणथंभौर फोर्ट में, उस स्थान पर जहाँ चौहान राजा ने इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपने रणथंभौर फोर्ट में वो महादेव का वो स्थान देखने वाले हैं जहां हमीर देव चौहान ने अपना शीश उतारकर महादेव को अर्पित किया था। कहते हैं कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने फोर्ट पे आक्रमण किया था। 1.5 साल तक किले की घेराबंदी रखी, लेकिन फिर भी वो इस किले को नहीं जीत पाया। अंत में जब यहाँ के सेनापति ने गद्दारी की हमीर देव चौहान के साथ, तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट में प्रवेश कर पाया। युद्ध भूमि से हमीर देव चौहान के विजय होकर फोर्ट में पहुंचने से पहले ही उनके सेनापति महावत भोजराज, रणमल और रत्तीपाल जो हैं वो इस फोर्ट में काले झंडे लेकर प्रवेश कर गए, जिससे यहाँ की रानियों ने, यहाँ की प्रजा ने अग्नि जोहर, जल जोहर कर लिया। जब राजा ने इस स्थिति को देखा फोर्ट में आके, महादेव के मंदिर में इस तरफ सामने की ओर सतपोल गेट है, उससे आगे की ओर चलेंगे अपने, वहां वो महादेव का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि उनके मंदिर पर हमीर ने अपना शीश 3 बार अर्पित किया था। रणथंभौर फोर्ट में प्रवेश करने के जंगल की ओर से 4 दर्रों से 4 रास्ते बने हुए थे, जो कि मैंने आपको शुरू में मैप में समझाया था। अंधेरी पोल गेट से आप अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, फिर दुर्ग के दक्षिण की ओर दिल्ली दरवाजा बना हुआ है और इस तरफ का ये है सतपोल गेट, और फिर दूसरी तरफ एक और सूरज गेट बना हुआ है, सूरज पोल गेट। ये सतपोल गेट है और इसी गेट से आगे की ओर महादेव का वो टेम्पल है, वो शिवलिंग है जहां हमीर देव चौहान ने अपना शीश अर्पित किया था। तो ये पुराना है, बिल्कुल त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है उससे नीचे की ओर ये रास्ता जाता है। और ये गेट देखिए आप, ये वाले जो गेट हैं वो बिल्कुल आपको खंडर दिखाई देंगे। इनके जो दरवाजे, जो गेट हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये जंगल की ओर का इलाका है। यहाँ ज्यादातर पर्यटक जो है नहीं आते हैं और ज्यादातर लोग भी इस तरफ नहीं जाते हैं। आज चतुर्थी है, इसलिए दर्शनार्थी जो है वो महादेव के टेम्पल पर जा रहे हैं। ये गेट देखिए, उस जमाने के यहाँ सैनिकों के रहने के लिए कुछ आवास भी जो है बनाए गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये गेट बिल्कुल लकड़ी और लोहे के द्वारा बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। सतपोल गेट से नीचे की ओर ये तीसरा दरवाजा आ गया है और इसी के पास में वो महादेव का टेम्पल बना हुआ है। तो थोड़ा सा आप आगे की ओर आइए। और हालांकि अभी बरसात बंद हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ आज भी झरने चल रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ 12 महीने तक झरने जो चलते रहते हैं। महादेव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर गोमुख से अविरल 12 महीने तक पानी आता रहता है। तो ये इस तरफ है, जंगल की ओर से प्रवेश करने का तीसरा दरवाजा है। अब आप देखिए इसकी डिजाइन देखिए, उस जमाने का ये बिल्कुल लाल पत्थरों से बना हुआ। और ये दरवाजा देखिए, ये खंबियां देखिए आप, ये बिल्कुल एक सिंगल स्टोन है, रेड स्टोन। इसको काट के कितनी बारीक महीन नक्काशी की गई। ये दरवाजे देखिए आप, बिल्कुल सुंदर पत्थरों के ऊपर, इसको स्तंभों के ऊपर खड़ा किया गया है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये वाला। फिर ये वाला जो गेट है ये है इस तरफ का तीसरा गेट। अब फोर्ट में ये जंगल की ओर से ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है और शिव के टेम्पल की ओर जाएगा ये वाला रास्ता। यहाँ लिखा हुआ है शिव मंदिर। अब आपको थोड़ी सी यहाँ सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पानी 12 महीने तक आता है तथा ये मार्ग थोड़ा सा फिसलनदार रहेगा, तो सावधानी से आए। ये नीचे की तरफ जंगल में जाएगा। तो आइए अब अपने सीढ़ियों की सहायता से, ये रास्ता बना हुआ है बिल्कुल रैंप के रूप में, तो आप इनमें प्रवेश कर सकते हैं। और इस तरफ से आप इस गेट को देख सकते हैं। इधर से गेट देखिए, बिल्कुल लाल पत्थर में ये गेट बना हुआ है। इसके नीचे एक हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है और उसी जमाने का गेट कितना सुंदर है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। बिल्कुल यहाँ जो मार्ग है ना वो फिसलनदार है, तो यहाँ लगाया गया रैंप। तो आप इस रस्सी को पकड़ते हुए और बिल्कुल सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आएंगे। यहाँ फिसलन का ज्यादा डर रहेगा, क्योंकि पानी जो है वो आप देख सकते हैं कि अब भी यहाँ पानी चल रहा है।
तो धीरे धीरे आराम आराम से आइए, सावधानी से। ये कहानी 1301 ईस्वी की है, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किले को चारों ओर से घेर लिया। मुगल आक्रांता करीब 1.5 साल तक किले के चारों ओर बैठा रहा, लेकिन रणथंबोर किले की दीवारों को टच नहीं कर पाया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रणमल महावत और इसके 2 साथियों रत्तीपाल व भोजराज को लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया। 1301 ईस्वी के अंत में रणथंबोर किले के गेट खोले गए और चौहान राजपूत दुश्मन सेना पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। कहते हैं कुछ समय में ही अलाउद्दीन की सेना के हाथ पांव फूल गए और युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। राजपूत सैनिक युद्ध भूमि में जश्न मना ही रहे थे कि फोर्ट से चिल्लाने और जोहर की अग्नि का धुआं दिखाई दिया। रणमल महावत अपने साथियों के साथ पहले ही काले फ्लैग लेकर फोर्ट में दौड़ चुके थे, जिससे 13,000 वीरांगनाओं ने राजस्थान का पहला अग्नि जोहर कर लिया। साथ ही हमीर की बेटी पद्मा ने अन्य राजकुमारियों के साथ जल जोहर किया। हमीर देव चौहान अपने घोड़े बादल पर सवार होकर पवन वेग से फोर्ट पर आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहते हैं चौहान राजा ने पहाड़ी के किनारे बने इस मंदिर में महादेव को अपना शीश 3 बार अर्पित किया। हमीर देव चौहान के लिए एक दोहा भी कहा जाता है, सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रणथंबोर फोर्ट के उस स्थान पे जो इस फोर्ट की सबसे गौरवशाली गाथा का वर्णन करता है। साथियों, इस फोर्ट का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है और उस फोर्ट के इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है हमीर देव चौहान के नाम से, क्योंकि हमीर देव चौहान ने अंतिम समय में अपना शीश जो है वो महादेव के चरणों में अर्पित किया था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो गद्दारों की वजह से जब अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट में प्रवेश कर गया तो हमीर देव चौहान इससे बहुत आहत हुए और उन्होंने अपना शीश जो है वो महादेव को अर्पित किया। अंदर की ओर आइए, आज मैं आपको दर्शन करवाता हूं महादेव के उस मंदिर के जहां हमीर देव चौहान ने अपना शीश महादेव को अर्पित किया था। बिल्कुल प्राचीन उसी समय का मंदिर बना हुआ है, छोटा सा दरवाजा है। अंदर की ओर आइए, हर हर महादेव। मंदिर के गर्भगृह के अंदर आज भी हमीर देव चौहान के शीश के रूप में पत्थर रखे हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से शिवलिंग के ऊपर पानी जो है वो गोमुख से एविरल 12 महीने तक बहता रहता है। अंदर की ओर आइए पहले। जी हाँ, ये शिवलिंग है, महादेव का वो शिवलिंग जिस पे हमीर देव चौहान ने अपना शीश अर्पित किया था। इस तरफ आगे की ओर आइए, आपको मैं दिखा दूं कि ये वाले देखिए, ये हमीर देव चौहान के शीश के रूप में इनको, ये वाले देखिए आप, ये पत्थर आप देख सकते हैं, ये हमीर देव चौहान के शीश के रूप में दर्शाए गए हैं। दूसरा यहाँ दर्शाया गया है और तीसरा यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने महादेव को अपना शीश एक बार अर्पित किया, लेकिन महादेव ने उनको शीश दोबारा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पूरी प्रजा को जीवित कर दूंगा। लेकिन हमीर जो है वो बड़े हठी राजा थे और हमीर ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। हमीर ने दूसरी बार शीश अर्पित किया, महादेव ने दूसरी बार शीश दिया और कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने अपना शीश तीसरी बार यहाँ इसी स्थान पर महादेव को फिर से समर्पित किया। गोमुख बना हुआ है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर गोमुख से एविरल जल की धारा चलती रहती है और इस तरफ नंदी की प्रतिमा आप देख रहे हैं उसी समय की है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।